और मैं भी चूँकि इसी खूंटे जिले की हूँ, मेरा गाँव करा कच्चाबारी गाँव में पड़ता है और बचपन में यहाँ चूँकि मेरी फूफू पढ़ाती थी बिरसा कॉलेज में, तो यहाँ खूंटे बारंबार आना जाना होता था। सोनपुर में जब नया स्कूल खुला, हमारी दीदी वहाँ पढ़ाती थी, तो वहाँ भी आना होता था बचपन में। तो बहुत सारी सुंदर यादें इस जगह से, अलग अलग प्रखंडों से, इस जिले के प्रखंडों से जुड़ी हुई है मेरी यादें। लेकिन जब उन्हीं नामों को आज के दिन जब हम लोग ऑफिशियल रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि खूंटे में किन किन जगहों में हमारी अफीम की खेती हो रही है, हम लोग मरंघाटा का, सड़कों का, मुरहू का, रही का, इन स्थानों का नाम जब देखते हैं तो सचमुच व्यक्तिगत रूप से बहुत पीड़ा होती है। और मैं समझती हूँ आज हम सभी लोग जो यहाँ पर, इस जिले के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ की जमीन से जुड़े हुए लोग जब उपस्थित हैं, हम लोग क्यों यहाँ पर उपस्थित हैं, उस बात पर हम लोग ईमानदारी के साथ हम लोग अगर विचार करेंगे और जिन बातों को अबू बकर जी ने कहा, यदि हम लोग अंत में जिस शपथ को लेने वाले हैं उसको ईमानदारी के साथ लेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हम लोग इस समस्या को हम लोग 1 वर्ष के अंदर ही हम लोग जड़ से उखड़ता हुआ हम लोग देखें। खूंटी जी जिला गवाह है बहुत सारे अभियानों का, उन बातों की भी चर्चा हुई। और आज हम सभी लोगों के सामने ये बड़ी चुनौती है, जब हम लोग इस जिला को देखें कि वो नक्सलवाद से किस प्रकार से निकला है, तो आज हम लोग के सामने ये बड़ी चुनौती है कि हमारी जो यह पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी है, उसको हम लोग नशे के गड्ढे में हम लोग झोंक न दें, हम लोग पूरे जिला को बर्बाद न कर दें अफीम की खेती से। आंकड़ों से हम लोग को पता चल रहा है कि 2020-21 में यदि 900 एकड़ का विनिष्टीकरण किया गया, तो 23-24 में लगभग 1800 एकड़ का विनिष्टीकरण किया गया। लेकिन आंकड़ों से हम लोग को सही पिक्चर नहीं मिलता है। आप लोग जो असली वास्तविकता है, कितने एकड़ में खेती हो रही है, किस किस प्रखंड में, किन किन पंचायतों या गाँव में लोग कर रहे हैं, और अपने अपने गाँव में भी कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। संभव है कि यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, इनमें से भी कुछ लोग, आप में से भी कुछ लोग जो है इसमें कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, तो आज तक उस बात से अपनी आंखों को मूंद करके रखे हुए। और आज हम सभी लोगों के यहाँ आने का पर्पस, उद्देश्य यही है कि हम लोग इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि अफीम की खेती जब एक अवैध काम है, गैर कानूनी काम है, गलत काम है, जो कि ना सिर्फ हमारे राज्य, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे विकास को, हमारे युवाओं को, हमारी पीढ़ी के स्वास्थ्य को इतने विकट रूप से ये प्रभावित करता है और ये पूरी समस्या इतना विकराल रूप ले रही है, तो इसके प्रति हम लोगों का जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रहे। इससे संबंधित जो अधिनियम है उसके क्या सख्त प्रावधान है, डीजीपी साहब ने उसको विस्तार से बताया है। और ये हम लोगों ने इधर हाल में कई सारी बैठकें की हैं, जिसमें पुलिस पदाधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि हमारा काम सिर्फ विनिष्टीकरण करना नहीं है, ये कोई विनिष्टीकरण की योजना हम लोग नहीं चला रहे हैं। जहाँ पर हम लोग पाते हैं कि खेती हो रही है, वहाँ पर गिरफ्तारी होनी है, नेम्ड एफआईआर होना है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है, ताकि लोग डरें, जाने कि ये गलत काम में जुड़े हुए हैं। और इस काम में आप सभी लोगों को, जैसे मैंने जो वक्ताओं को जिनको सुना, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें पूरे समाज को आगे आने की आवश्यकता है। पिछले सप्ताह मैंने पंचायत राज विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा है, जिसमें अनुरोध किया है कि सभी मुखियाओं को अनुरोध करें, उनको समझाएं, इस बात के लिए जागरूक करें कि उनको अपने अपने क्षेत्र में अफीम की खेती को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना है। और यदि उन प्रयासों में वे सफल नहीं होते हैं और साथ ही साथ वे पुलिस को भी सूचना यदि नहीं देते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई के पहलुओं पर हम लोग विचार करेंगे। 3 बातों को हम लोग बहुत ही स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि अफीम की खेती जब ये अवैध काम है, गैर कानूनी काम है, तो उसमें पुलिस की ओर से, गृह विभाग की ओर से जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। आज साथ में फॉरेस्ट सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर भी सेक्रेटरी भी हम लोग के साथ में आए हैं, और उनके साथ में आने का मकसद यही था कि इस बात को हम लोग एम्फसाइज करना चाहते हैं कि जो गलत कार्यों से मुड़ करके सही रास्ते पर आना चाहते हैं, सही खेती करना चाहते हैं,
वैकल्पिक खेती करना चाहते हैं, उनको जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है हमारे जो ऑनगोइंग स्कीम्स के तहत, उसमें हम लोग उनको भरपूर सहयोग करेंगे। उसके लिए जिला प्रशासन आपके साथ खड़ा है, राज्य सरकार आपके साथ खड़ा है, विभाग जो है आपको हर संभव सहयोग करेगा। और इसमें भी आप लोगों से जो भी सुझाव आते हैं उस पर हम लोग गौर करेंगे। महावीर उरांव आप लोगों के सामने और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने अनुभव को बांटा है और उन्होंने स्वयं सभी मुखियाओं से, ग्राम प्रधानों से अपील की है। और कल जब मैं ऑफिस में थी, कुछ अन्य जिले के लोग और कुछ इस जिले के भी लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता, वे आए और उन्होंने स्वयं, हाल के दिनों में शायद उन्होंने अखबारों में कुछ बातों को देखा होगा, लेकिन वे आकर के उन्होंने स्वयं ऑफर किया कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गांव-गांव जा करके वैकल्पिक किन किन खेती में और अधिक फायदा हो सकता है, चाहे वो लाख की खेती हो या टमाटर की खेती हो, उस पर हम लोग प्रशिक्षण देने को हम लोग तैयार हैं। वे अपने आप इस सहयोग देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ से यदि हम लोग एक एक व्यक्ति, इसके लिए आपको इधर उधर नहीं ताकना, आप स्वयं अगर निश्चित करते हैं कि मैं अपने गांव में, अपने पंचायत में सुनिश्चित करूंगा कि मेरे गांव खेत में कहीं भी अफीम की खेती ना हो, तो निश्चित रूप से जो आपको सहयोग चाहिए उसके लिए लोग आपका साथ देंगे। आप जो अच्छे विचार को लेकर के, संकल्प को लेकर के यहाँ से निकलेंगे तो आपको अपने आप दिखेगा कि रास्ता आपके लिए खुल रहा है। पिछले वर्ष हम लोगों ने अफीम की खेती के अलावा जो नशे के जो दूसरे पहलू हैं, जो कंजम्पशन का भी जो पहलू है, उसके लिए भी हम लोगों ने पिछले वर्ष मई और जून महीने में हम लोगों ने राज्य स्तर पर और सभी जिलों में हम लोगों ने अभियान चलाया था। और इस वर्ष भी उसके लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि ये हम लोगों को लगातार हम लोगों को करने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से भी अपने सारे डीएससीज को, पदाधिकारियों को, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। लेकिन आप सभी लोग भी, क्योंकि आप लोग मुखिया हैं, आप लोग के यहाँ बारंबार बैठकें होती हैं, चाहे वो शिक्षा की बैठक हो या हेल्थ की बैठक हो, एग्रीकल्चर की बैठक हो, हर एक फोरम में इस बात की चर्चा करनी है कि हमारे युवा जो नशे में झुके जा रहे हैं, उस समस्या का हम लोग कैसे समाधान करें। हम नए स्कूल कॉलेजेस तो हम लोग खोलेंगे, लेकिन यदि वे इंटरनेट में चीज़ों को देख करके, यूट्यूब में चीज़ों को देख करके, इधर उधर की बातों को सुन करके, देख करके गलत राह में यदि जा रहे हैं, तो उन बातों के प्रति हम लोगों को आज हाथ खड़े रह करके हम बैठे नहीं रह सकते। उसको हम लोग को हेड ऑन लेने की आवश्यकता है, उसको हम लोग को मिल करके उसका सामना करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि आज ये सुंदर सभा का आयोजन किया गया है। ये एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत के साथ एक नई सोच की शुरुआत होगी। जैसा वक्तागण ने अंत में कहा, किसानों के लिए कहा कि हम लोग समय को पहचानें। हम सबों के लिए ये आवश्यक है कि आज हम लोग अपने समाज में जो बातें चल रही हैं, जो हो रही हैं, देश में जो बातें हो रही हैं, उसके प्रति हम लोग सजग रहें, जागरूक रहें। हमारे आस पड़ोस में जो चीज़ें हो रही हैं, लोग स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, उसके प्रति हम लोग जागरूक रहें। और जो भी हम लोग सामाजिक समस्या आज के दिन देख रहे हैं, उसका सामना करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या जो भी जिस भी हम लोग पद पर हैं, आप मुखिया हैं, ग्राम प्रधान हैं, जो भी इन्फ्लुएंस आप होल्ड करते हैं, एक प्रभाव आप हम सभी लोग होल्ड करते हैं, चाहे अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने टोले में, अपने गांव में, जो भी जिस भी क्षेत्र में जो भी प्रभाव होल्ड करते हैं, उसका हम लोगों को सही इस्तेमाल करना है, ताकि अपने प्रयासों के द्वारा हम लोग लोगों की जिंदगियों को हम लोग बचा सकें, उसको हम लोग परिवर्तित कर सकें, उसको हम लोग सुधार करें। आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।